जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि मायावती टिकट बेचती है। ये तो उनके पार्टी के लोग गर्व से बोलते हैं, ये तो उनके जात के लोग गर्व से बोलते हैं। उनके 77 घर हैं, वो भी उनके रहने वाले भी घर से बोलते हैं, गर्व से बोलते हैं कि हमारी मायावती जी या तो हीरो में लेती या तो पैसों में लेती, लेकिन लेती है 15 करोड़ रुपए इस इलेक्शन में। यूं तो केंद्रीय मंत्री और सुल्तानपुर से बीजेपी उम्मीदवार मेनका गांधी पब्लिक को ये संदेश भर दे रही थी कि उनके मुकाबले में खड़ा महागठबंधन का उम्मीदवार खरा नहीं, लेकिन इसे बताने के लिए वो सीधे सीधे बीएसपी की मुखिया मायावती को कटघरे में खड़ा कर रही थी। मायावती को टिकटों का सौदागर बताकर मेनका ने कह दिया कि जब बीएसपी में टिकट बांटे जाते हैं तो सुल्तानपुर के बीएसपी उम्मीदवार चंद्रभद्र सिंह से किसी को जनता के भले की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। यहाँ कोई शरीफ इंसान है मंच पर जिसके पास 15 करोड़ रुपए है सुल्तानपुर का टिकट खरीदने के लिए या कहीं और टिकट खरीदने के लिए। जो सेवक है, जो दलित है, किसी को नहीं उन्होंने दिया। जिसने भी 15 करोड़ रुपए दिया वो टिकट उनको बेच दिया। और वो 15 करोड़ रुपए से किन लोगों ने खरीदा? केवल उन लोगों ने खरीदा है जिन्होंने जनता को लूटा है और लूटने लगे। चुनावी सीजन में मेनका गांधी के इन आरोपों से बीएसपी तिलमिला गई। कांग्रेस को भले महागठबंधन में जगह ना मिली हो, लेकिन वो भी मायावती के साथ खड़ी होकर बीजेपी को ही भ्रष्टाचारी बताने लगी। देखिए, ये उनकी बौखलाहट है, वो भी चुनाव हार रही हैं। अब इनको पता चल गया है, सर हर चैनल के लोगों ने सर्वे किया है, ये मालूम हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी 0 पे जाने वाली है। तो ये अलूल जरूल बयान दे करके जनता का ध्यान भटकाना चाहती हैं। भारतीय जनता पार्टी स्वयं अपने गिरेबान में झांक कर देखे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्तर के पदाधिकारियों पर पैसे लेने के आरोप हैं। भाजपा के स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे 50,000 से 80 करोड़ कमा ले रहे हैं। तो कई सारे भाजपा के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। अब यदि चाहें, उनको लगता है कि ये सत्यता है, तो सिर्फ आरोप लगाने से काम नहीं चलना पड़ेगा, उसकी जांच करानी पड़ेगी। बीएसपी नेता डॉक्टर एमएच खान ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि जिस तरह से आरोप मेनका गांधी ने बीएसपी सुप्रीमो पर लगाए हैं वो बेहद ही आपत्तिजनक है और इसके लिए मेनका गांधी को न सिर्फ माफी मांगनी चाहिए बल्कि उन्हें अपने बयान पर शर्म भी आनी चाहिए। अगर मेनका गांधी ने माफी नहीं मांगी तो बीएसपी के कार्यकर्ता उन्हें रोकेंगे और उनका विरोध करेंगे। बिल्कुल पाक साफ है और पाक दामन है, और इसीलिए एक दलित महिला के ऊपर ऐसा आरोप लगाना, मेनका गांधी को शर्म आनी चाहिए और अब माफी मांगना चाहिए, वरना बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता इनको सड़कों पर घेरेंगे और इनको जवाब देंगे इस तरह की बयानबाजी के ऊपर। मायावती इस तरह मेनका के निशाने पर हैं तो इसके पीछे एक इतिहास भी है। मई 2017 में बीएसपी से निकाले नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मायावती पर 50 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया था। अक्टूबर 2016 में बीएसपी के 2 विधायकों ने मायावती पर 2017 के यूपी चुनाव में टिकट के लिए पैसे मांगने का आरोप लगाया था। रोमी साहनी और ब्रजेश वर्मा नाम के इन दोनों नेताओं को बीएसपी ने बाहर का रास्ता दिखाने में देर नहीं लगाई थी। बाद में दोनों बीजेपी में शामिल हुए थे। इससे पहले अगस्त 2016 में बीएसपी से निकाले गए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि मायावती ने पार्टी को इंडस्ट्रियल हाउस बनाकर रखा है और टिकट बेचती हैं। जून 2016 में बीएसपी से इस्तीफा देते वक्त आर.के. चौधरी ने भी कहा था कि सबसे ज्यादा कीमत देने वाला ही बीएसपी का टिकट पाता है। खुद बीएसपी में रहा हूँ, मुझे पता है। और जो आज बीएसपी समाप्त हो गई है उसके पीछे कारण यही रहा है। पैसे पे टिकट बिकेंगे तो जो टिकट खरीदने आ रहा है वो नेता नहीं है, या तो वो गोश्त का एक्सपोर्टर है, व्यवसायी है, या शराब माफिया है, या गुंडा बदमाश है, माफिया है, प्रॉपर्टी कब्जा करता है। उसके पास अनाप शनाप पैसा है और राजनीतिक संरक्षण के लिए आता, तो उसको जनता स्वीकार नहीं करती। इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले जिन नेताओं का नाम लिया जा रहा है उसमें मायावती भी है। ऐसे में मायावती पर मेनका के आरोपों के बाद यूपी में बीजेपी बनाम महागठबंधन की लड़ाई और तीखी हो गई है।